कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 8th चैप्टर है द टाइगर ऑफ मैसूर। क्या मतलब हुआ कि मैसूर का टाइगर। तो ये चैप्टर है हमारा टीपू सुल्तान के बारे में कि कैसे वो मैसूर के टाइगर कहे जाने लगे और कौन कौन से उन्होंने वॉर्स की, कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कौन कौन से युद्ध लड़े। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द 18th century, the Muslim warlord Tipu Sultan terrorized Hindu southern India and clashed repeatedly with the British. अब जो क्या था 18th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम वॉरलॉर्ड था, कौन था? टीपू सुल्तान। उसने जो क्या था, हिंदू सदर्न इंडिया जो है वहां पर अपना कब्जा कर लिया था और वहां पर रिपीटेडली ब्रिटिशर्स के साथ वो क्लैश करता जा रहा था। टुडे हिज लेगेसी इज कंटेस्टेड बट ही वाज फार फ्रॉम द नेशनलिस्ट दैट सम हैव क्लेम्ड, राइट्स जरीर मोसानी। अब आज क्या है, वो पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था। कुछ लोग उसे नेशनलिस्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा जो राइटर है वो नहीं मानता है। राइटर कौन है इस चैप्टर का? जरीर मोसानी। लेट्स रीड मोर अबाउट हिम। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे। सुल्तान फतेह अली टीपू, also known as the Tiger of Mysore, was the first son of Hyder Ali by his second wife Fatima और फारूक निसा। सुल्तान फतेह अली टीपू ये कौन था? इसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता था और ये हैदर अली का पहला बेटा था जो कि उसकी सेकंड वाइफ से हुआ था, जिसका नाम क्या था? फातिमा या फिर फारूक निसा। He was born on November 20, 1750 at देवनहल्ली। उसका जन्म कहाँ हुआ था? देवनहल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 20 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। He was the de facto ruler of the kingdom of Mysore from the time of his father's death in 1782 until his own demise in 1799। डिफेक्टो मतलब जो उस टाइम पे ओनली एग्जिस्ट करता है। वो क्या थे? किंगडम, जो मैसूर का जो किंगडम था वहां के राजा थे। कौन थे? टीपू सुल्तान। और उन्होंने राज कब से कब तक किया? 1782 से 1799। Tipu Sultan was a learned man and an able soldier. He was reputed to be a good poet. He was a devout Muslim but was also appreciative of other religions. अब टीपू सुल्तान क्या था? बहुत ही एबल सोल्जर था और वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था। उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी और वो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड था और गुड पोइट था, अच्छा कवि भी था और बहुत ही धार्मिक मुस्लिम था। डिवोट मुस्लिम मतलब रिलीजियस। ही वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटिव ऑफ अदर रिलीजन्स, और वो और जो दूसरे रिलीजन्स थे उनको भी अप्रिशिएट करता था, उनका सम्मान करता था। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द फ्रेंच फॉर इंस्टेंस ही बिल्ट अ चर्च, द फर्स्ट इन मैसूर। और जो फ्रेंच लोग थे उनके जोर देने के बाद उसने क्या किया, वहां पर मैसूर के अंदर एक चर्च बनवाया। ही वॉज प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेजेस ही स्पोक, और जो भी वो लैंग्वेज बोलता था उसमें वो बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट था। ही हेल्प्ड हिज फादर हैदर अली डिफीट द ब्रिटिश इन द सेकेंड मैसूर वॉर एंड नेगोशिएटेड द ट्रीटी ऑफ मंगलोर विद देम। उसने अपने फादर जो हैदर अली थे उनकी हेल्प करी थी सेकंड मैसूर वॉर में, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया था और उनसे
नेगोशिएट किया था, नेगोशिएट मतलब बातचीत की करी थी उनसे, समझौता किया था, द ट्रीटी ऑफ मंगलोर विद देम, और उन्होंने जो वहां की जो संधि हुई थी मंगलोर की उसमें अपने पापा की हेल्प करी थी। However, he was defeated in the Third Anglo-Mysore War and in the Fourth Anglo-Mysore War by the combined forces of the English East India Company. पर हालांकि हुआ क्या था, जो थर्ड एंग्लो वॉर और जो फोर्थ एंग्लो वॉर हुई थी उसके अंदर वो हार गया था, जो कि किसने की थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने की थी, मतलब ब्रिटिशर्स ने की थी। द निजाम ऑफ हैदराबाद, द मराठा कॉन्फिडरेसी एंड टू अ लेसर एक्सटेंट ट्रावरकोन। और इन सब में कौन कौन साथ थे उनके साथ, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हैदराबाद के निजाम थे, मराठा थे, कॉन्फिडरेसी का मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब ये सारे लोगों को एक साथ मिलकर ये टीपू सुल्तान को हराए थे। कहाँ पर, ट्रावनकोर के अंदर, ये एक जगह का नाम है। टीपू सुल्तान डाइड डिफीटिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपटना फ्रीक्वेंटली। अभी क्या है, ये जो श्रीरंगपटना है इसे सेरिंगापट्टम नाम से जाना जाता है, जो कि टीपू सुल्तान की कैपिटल थी जब वो मरे थे। कौन सी तारीख को, ऑन May 4, 1799। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 4 मई 1799। Tipu Sultan was trained in military tactics by French officers in the employment of his father. अब उसके फादर के एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो टीपू सुल्तान था उसको फ्रेंच ऑफिसर्स के द्वारा मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर ट्रेन किया गया था। एट एज 15 he accompanied his father Hyder Ali against the British in the first Mysore War in 1766। अब 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर हैदर अली का साथ दिया था, कहाँ पे, जो ब्रिटिशर्स के साथ फर्स्ट मैसूर वॉर हुई थी, कब हुई थी, 1766 में। ही कमांडेड अ कॉर्प्स ऑफ कैवलरी इन द इन्वेजन ऑफ कार्नेटिक इन 1767 एट एज 16। अब यहाँ पर कॉर्प्स मतलब होता है सैन्य दल, कैवलरी मतलब सोल्जर्स ऑन हॉर्स, इन्वेजन मतलब कहीं पर हम घुसपैठ करते हैं वो। तो उसने कमांड किया था सैन्य दल को, कहाँ पे, जो घुसपैठ हुई थी 1767 में, कितनी एज में, 16 साल की उम्र में। ही ऑल्सो distinguished himself in the first Anglo-Maratha War of 1775 and 1779। और उसने जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, कब हुई थी, 1775 से 1779 में हुई थी, वहां पे भी खुद को उसने प्रसिद्धि पाई थी। टीपू सुल्तान led a large body of troops in the Second Mysore War in February 1782 and defeated Braithwaite on the banks of the Kolidam। अब टीपू सुल्तान क्या था, बहुत सारे ट्रूप्स लेकर आया था, बहुत सारी अपने सैनिक सेनादल लेकर आया था सेकंड मैसूर वॉर में, जो कि हुई थी फरवरी 1782 में, जिसमें उसने ब्रेथवेट को हराया था। कहाँ पर, ऑन द बैंक्स ऑफ द कोलिडम, मतलब कोलिडम के किनारे पर। ऑल्दो द ब्रिटिश वर अ न्यू काइंड ऑफ थ्रेट इन इंडिया अपॉन बिकमिंग द सुल्तान आफ्टर हिज फादर्स डेथ, ऑल्दो द ब्रिटिश वर अ न्यू काइंड ऑफ थ्रेट इन इंडिया। उस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट बने हुए थे। अपॉन बिकमिंग द सुल्तान आफ्टर हिज फादर्स डेथ लेटर दैट ईयर he worked to check the advances of the British by making alliances with Marathas and Mughals। अब
उसके पापा की डेथ के बाद, उसके फादर की डेथ के बाद जब वो सुल्तान बन गया तो उसने क्या किया, उनके जो ब्रिटिश के जो एडवांसेस थे, उनकी जो प्रगति थी, उनके जो काम थे, उनके ऊपर वर्क किया और उनके साथ एलियंसेस बनाए, मतलब उनके साथ ग्रुप बनाए, उनके साथ दोस्ती करी। किनके साथ? मराठास के साथ, मुगल्स के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ, ताकि वो उनके बारे में जानकर उनके साथ काम करके फिर उनको बाद में उनके साथ युद्ध कर सके। ड्यूरिंग दिस वॉर टीपू सुल्तान हैड सीज्ड ऑल द गन्स एंड टेकन द एंटायर डिटैचमेंट एज प्रिजनर्स। अब इस वार के दौरान टीपू सुल्तान ने क्या किया, जितनी भी जो गन्स थी उनको सीज कर दिया और जितने भी डिटैचमेंट थे उन सबको बंदी बना लिया या प्रिजनर्स बना लिया। इन दिसंबर 1781 टीपू सुल्तान हैड सक्सेसफुली सीज्ड चित्तूर फ्रॉम द ब्रिटिश। अब दिसंबर के अंदर 1781 के अंदर क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने सक्सेसफुली चित्तूर नाम की कोई जगह थी उसको ब्रिटिशर से अपने कब्जे में ले लिया था। द सुल्तान हैड दस गेन्ड sufficient military experience by the time हैदर अली died in December 1782। और उस टाइम पे क्या था, जो टीपू सुल्तान था उसके पास सफिशिएंट मिलिट्री थी, सफिशिएंट उसके पास सैनिक थे। और उस टाइम पे क्या था, हैदर अली जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1782 में हुई थी, उस वॉर के दौरान। ड्यूरिंग दिस वॉर टीपू फोर्स्ड सर हेक्टर मुनरो टू रिट्रीट टू मद्रास, abandoning his artillery in the tank of कांदीपुरम। रिट्रीट मतलब निरस्त करना और अबेंडनिंग मतलब किसी चीज को छोड़ देना। अब इस वार के दौरान टीपू सुल्तान ने सर हेक्टर मुनरो को क्या किया, फोर्स किया कि मद्रास को छोड़ दो और यहाँ से अबेंडनिंग हिज आर्टिलरी इन द टैंक ऑफ कांदीपुरम। और कांदीपुरम के जो टैंक थे वहां पे जो आर्टिलरी थी उनको छोड़ने के लिए उसको मजबूर कर दिया था। टीपू सुल्तान एंड हैदर अली डेवलप्ड अ न्यू टैक्टिक ऑफ वॉर। अब टीपू सुल्तान और हैदर अली ने, मतलब उसके फादर ने, न्यू टैक्टिक ऑफ वॉर डेवलप करी, मतलब उन्होंने नए नए तौर तरीके निकाले वॉर करने के। They used mass attacks with rocket brigades on military infantry informations। अब उन्होंने क्या किया, वो बड़े बड़े जो रॉकेट ब्रिगेड्स होते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा अटैक करते थे। टीपू सुल्तान wrote a military manual called Fathul Mujahideen in which 200 rocket men were prescribed to each Masurian कुशून। अब ये जो टीपू सुल्तान है उसने एक मिलिट्री मैनुअल लिखा था जिसका नाम था फातुल मुजाहिदीन, जहां पर क्या था, 200 रॉकेट मैन का जिक्र उन्होंने किया है, जिन्हें वो क्या कहते थे, मैसूरियन कुशून कहते थे। मैसूर हैड 16 to 24 कुशून्स ऑफ इन्फेंट्री। मैसूर के पास 16 से 24 कुशून थे इन्फेंट्री में। द एरिया ऑफ टाउन where rockets and fireworks were manufactured were known as तारामंडल पेट गैलेक्सी मार्केट। अब जो एरिया था जहां पर ये रॉकेट्स और फायर वर्क्स का काम होता था, ये सारी चीजें बनाई जाती थी, उस एरिया को ये क्या बोलते थे, तारामंडल पेट बोलते थे, या फिर गैलेक्सी मार्केट के नाम से वो एरिया जाना जाता था। ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एट द बैटल ऑफ पोल्लीलूर, Colonel William Bray's ammunition stores are thought to have been detonated by hit from one of Hyder Ali's Mysore rockets, resulting in a humiliating British defeat। अब क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान क्या हुआ, जो कि कहाँ पर थी, पोल्लीलूर में। कॉलोनियल विलियम ब्रेस एम्यूनिशन मतलब होता है हथियार। इन्होंने क्या कर रखे थे, इस आदमी ने अपने हथियार एक जगह पर स्टोर कर रखे थे, पर ये जो टीपू सुल्तान था वहां पर उसने एक रॉकेट लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो फायर ब्रिगेड होते हैं ये सारी चीजें वहां पर जल गई और उन्हें एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। किनको?
ब्रिटिशर्स को। डेटोनेटेड मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा आवाज करके जलती है, एक्सप्लोड होती है, तो वो होता है। ड्यूरिंग हिज रूल टीपू सुल्तान लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ डैम वेयर द फेमस कृष्ण राजा सागरा डैम अक्रॉस द रिवर कावेरी वॉज लेटर बिल्ड। अब टीपू सुल्तान के रूल के दौरान टीपू सुल्तान लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर डैम। अब टीपू सुल्तान ने एक डैम बनवाया, कहाँ पर? जहाँ पर फेमस कृष्ण राजा सागर डैम अक्रॉस द रिवर कावेरी वॉज लेटर बिल्ट, जहाँ पर बाद में कृष्ण राजा सागर डैम बनवाया गया था। कहाँ पर? कावेरी नदी के पास। He also completed the project of Lal Bagh started by his father and built roads, public buildings and ports along the Kerala shoreline. उसके बाद उसने जो प्रोजेक्ट लाल बाग था, जो उसके फादर द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसे भी कंप्लीट किया। उसने रोड्स बनवाई, पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाई एंड पोर्ट्स बनवाए केरला शोर लाइन के पास। His trade extended to countries which included श्रीलंका, अफगानिस्तान, फ्रांस, टर्की एंड ईरान। और उसका जो व्यापार था वो भी बहुत आगे की कंट्रीज तक बढ़ने लगा। कौन कौन सी थी वो? श्रीलंका, अफगानिस्तान, फ्रांस, टर्की एंड ईरान। Under his leadership, the Mysore army proved to be a school of military science to Indian princes। और उसके रूल के दौरान या उसकी लीडरशिप के अंदर जो मैसूर आर्मी थी उसने प्रूव किया कि वो मिलिट्री साइंस की एक स्कूल है। किसके लिए? जो इंडियन प्रिंस होते थे उनके लिए, मतलब इंडिया में उस टाइम पे राजा हुआ करते थे और ये राजा के बेटे थे। द सीरियस ब्लोज दैट टीपू सुल्तान inflicted on the British in the first and second Mysore wars affected their reputation as an invincible power। अब जो टीपू सुल्तान था वो फर्स्ट और सेकंड वॉर में जीत गया था, तो उसकी जो पावर थी वो सारी जगह जानी जाने लगी थी। इनविंसिबल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अजय हो, मतलब जिसे हराया ना जा सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन हिज टीपू सुल्तान शहीद मेमोरियल लेक्चर इन बेंगलुरु कॉल्ड टीपू सुल्तान द इनोवेटर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर। अब जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, पुराने प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने कहा था कहाँ पर? टीपू सुल्तान शहीद मेमोरियल लेक्चर जो कि बेंगलुरु में है, वहां पर उन्होंने कहा था कि टीपू सुल्तान क्या थे? फर्स्ट इनोवेटर थे। किसके इनोवेटर? मतलब आविष्कारक ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट। दुनिया के पहले वॉर रॉकेट के आविष्कारक कौन थे? टीपू सुल्तान थे। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। 2 of these rockets captured by the British at Srirangapatna are displayed in the Woolwich Museum Artillery in London। इनमें से 2 जो रॉकेट है वो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से ले गए और उनको इन्होंने, ये वूलविच म्यूजियम है, वहाँ की आर्टिलरी है लंदन में, वहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। आर्टिलरी मतलब यहाँ पर ये जो अस्त्र शस्त्र वाली जो चीजें हैं वो रखी जाती है। मोस्ट ऑफ टीपू सुल्तान कैंपेन्स रिजल्टेड इन रिमार्केबल सक्सेस। और जो टीपू सुल्तान थे उसके जो मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स थे, कैंपेन्स मतलब सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, उनमें उनको सक्सेस मिली। He managed to subdue the petty kingdoms in the south. He defeated the Marathas and the Nizam several times and was also one of the few Indian rulers have defeated British armies। और उसने बहुत सारे जो राजा थे उनके जो एरिया था उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और उन पे वो खुद राज करने लगा था। और उसने मराठास को, निजाम को, इनको बहुत बार हराया था। और वो इंडिया का एक वन ऑफ द ऐसा रूलर था जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भी हराया था। ही वॉज कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर और उसे
टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। इट इज सेड दैट टीपू सुल्तान वॉज हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद अ फ्रेंच फ्रेंड। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान जंगल के अंदर शिकार पर गए थे अपने किसी फ्रेंच दोस्त के साथ। ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, और उसी टाइम वो टाइगर के साथ फेस टू फेस करने लग गए, मतलब उसकी टाइगर के साथ लड़ाई हुई। हिज गन डिड नॉट वर्क एंड हिज डैगर फेल ऑन द ग्राउंड एज द टाइगर जम्प्ड ऑन हिम। उसकी जो गन थी वो काम करना बंद कर दी और उसका जो डैगर था वो भी जमीन पर गिर गया जैसे टाइगर ने उसके ऊपर जंप कर दिया। He reached the dagger, picked it up and killed the tiger with it. लेकिन उसी टाइम टीपू सुल्तान डरा नहीं, वो फटाफट से डैगर के पास गया और उसने उसको उठाया और उसी टाइम टाइगर को शूट कर दिया। That earned him the name Tiger of मैसूर, और इसी वजह से उसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। He had the image of tiger on his flag, और उसका जो फ्लैग था उसके ऊपर भी टाइगर की इमेज बनी हुई है। टीपू's टाइगर एन automaton representing a tiger attacking a European soldier made for Tipu Sultan is on display in the Victoria and Albert Museum, London. अब जो विक्टोरिया में अल्बर्ट म्यूजियम है लंदन के अंदर, वहां पर एक सिंबल है जहां पर दिखाया गया है कि टाइगर जो है अटैक कर रहा है यूरोपियन सोल्जर्स को। During Tipu Sultan's reign, a new calendar, new coinage, and 7 new government departments were introduced, as well as innovations in the use of rocket artillery was done. अब टीपू सुल्तान के शासन के दौरान, रेन मतलब उसका शासन या उसका रूल, एक न्यू कैलेंडर बनाया गया, नए कॉइन आए और उसने 7 नए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाए थे। और क्या किया था? इनोवेशन मतलब आविष्कार किए, कुछ नई चीजों का नई चीज इनोवेट करी। इन द यूज ऑफ रॉकेट आर्टिलरी वॉज डन, किसके अंदर? रॉकेट आर्टिलरी में। ड्यूरिंग द कंक्लूसिव ब्रिटिश अटैक ऑन सेरिंगापटना ऑन 2 May 1799, a British shot struck a magazine of rockets with Tipu Sultan's fort, causing it to explode and send a towering cloud of black smoke with cascades of exploding white light rising up from the battlements. अब क्या हुआ? 2 मई 1799 को सेरिंगापटना में ब्रिटिश ने एक बहुत भयानक अटैक कर दिया। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे वहां पर रॉकेट्स भेज दिए, जिससे क्या हुआ? टीपू सुल्तान का जो फोर्ट था वो उसका जो फोर्ट था वो एक्सप्लोड हो गया, मतलब वहां पर उन्होंने रॉकेट छोड़ दिए, जिसकी वजह से वहां पर रॉकेट्स की वजह से वहां पे क्या हुआ? क्लाउड ऑफ ब्लैक स्मोक, मतलब बहुत ज्यादा धुआं ही धुआं हो गया। कास्केट्स मतलब कोई झरना होता है, वो एक्सप्लोडिंग वाइट लाइट, जब भी कोई एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है? वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है, आग ही आग हो जाती है और ऐसे झरने की तरह वाइट स्मोक वहां पर बहने लगा। राइजिंग अप फ्रॉम द बैटलमेंट्स, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था बैटलमेंट से। On the afternoon of 4 May, when the final attack on the fort was led by the Bakes, he was again met by furious musket and rocket fire, but this did not help much. In about 1 hour's time, the fort was taken. Perhaps in another hour, Tipu had been shot and the war was effectively over. अब क्या हुआ? 4 मई की आफ्टरनून को जब फाइनल अटैक हुआ और फोर्ट जो था वो ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया था। कौन था? बेक्स। और उस टाइम क्या हुआ? अब वो क्या करे थे? जो टीपू सुल्तान था उसको मारने के लिए चले गए थे। फाइनली उस टाइम तक जो टीपू सुल्तान था वो शॉट हो चुका था, मतलब वो खत्म हो चुका था। एंड द वॉर वॉज इफेक्टिवली ओवर। और उसके बाद क्या हुई थी? इनकी जो युद्ध है, इनकी जो लड़ाई है वो फाइनली खत्म हो गई थी। तो हमारे जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।
अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट टिक द करेक्ट है, फातिमा वाज द सेकंड वाइफ ऑफ हैदर अली। फातिमा हैदर अली की सेकंड वाइफ थी। कृष्ण राजा सागरा डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द रिवर कावेरी। कृष्ण राजा सागरा डैम कब बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? कावेरी नदी के पास। ही इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसको जाना जाता था? टीपू सुल्तान को। ऑन द टीपूज फ्लैग देयर इज एन इमेज ऑफ टाइगर। टीपू के फ्लैग पर किसकी इमेज थी? टाइगर की। हाउ मेनी न्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टीपू सुल्तान रेन? तो इसमें आ जाएगा 7। कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाए थे उसने? 7। नेक्स्ट है राइट एंड रॉन्ग। फर्स्ट है टीपू सुल्तान वॉज नॉट अ गुड पोइट, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। टीपू सुल्तान distinguished himself in the first Anglo-Maratha War of 1775 to 1779, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। टीपू was defeated in the second Anglo-Mysore War, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। टीपू सुल्तान led a large body of troops in the second Mysore War, ये राइट है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कुड नॉट डिफीट द मराठास इवन फॉर सिंगल टाइम, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है मैसूर हैड 16 to 24 कुशून्स ऑफ इन्फेंट्री। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान रॉट अ मिलिट्री मैनुअल कॉल्ड फातुल मुजाहिदीन। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान यूज्ड मास अटैक्स विद रॉकेट ब्रिगेड्स। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वॉज श्री रंगपटना। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान वॉज ट्रेन्ड इन मिलिट्री टैक्टिक्स बाय फ्रेंच ऑफिसर्स। हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।